नमस्कार साथियों, हिंदी पथ पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज यहाँ पर फिर मैं प्रैक्टिस सेट के साथ फिर उपस्थित हूँ। तो साथियों, आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग मन लगा करके और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो साथियों, आज यहाँ पे हम पहला प्रश्न लेते हैं कि हमारी पीढ़ी पत्रिका का संपादन किया था केदारनाथ सिंह ने, अशोक वाजपेयी ने, त्रिलोचन ने या फिर कोई नहीं। पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने यहाँ से 2-3 प्रश्न जो ये है करवा रहे हैं, फिर से करवा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है? आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि केदारनाथ सिंह। क्या सही हो जाता है? केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न लेते हैं, रक्त कमल के रचनाकार कौन है? रक्त कमल के रचनाकार इसमें से पूछ रहा है कि कौन है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि लक्ष्मी नारायण लाल या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर ललित सहगल या फिर राजकमल चौधरी। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है लक्ष्मी नारायण लाल। रक्त कमल, तो यहाँ पे लाल है और यहाँ पे भी रक्त है, तो रक्त कैसा होता है? लाल होता है। ऐसे ही जोड़ करके इसको याद करना है। रक्त के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण मिश्र और लाल दोनों हैं, जिनमें से याद रखना है कि ये लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। नमक का दरोगा कहानी किस पे आधारित है? तो ये यथार्थ पर है, आदर्श पर है, दोनों पर है या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसमें से सही हो जाता है कि ये आदर्शवादी कहानी मानी जाती है। कहानी किसकी है? तो ये हो जाएगी मुंशी प्रेमचंद की। इसमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि गुजराती है या फिर मराठी है या फिर बंगला है या फिर पंजाबी है या फिर मराठी है। तो क्या आंसर यहाँ पे सही होता है? आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि मराठी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी इसमें से कौन सी है? तो यहाँ पे सालवती हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा, आकाशदीप हो जाएगा। आंसर यहाँ पे क्या सही होता है? आंसर सही हो जाता है दूसरा कि ग्राम इनकी पहली कहानी है। मानस के हंस में किसकी जीवनी का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाता है? यहाँ पे जो है सही हो जाता है आंसर कि इसमें कालिदास की रचना है या फिर तुलसी की है या फिर सूरदास की है या फिर गांधी जी की है। तो यहाँ पे अमृतलाल नागर की रचना है ये मानस की हंस। और किसके ऊपर यह जीवनी लिखी है उन्होंने? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो मानस का हंस यहाँ पे तुलसीदास जी के ऊपर इन्होंने यह जीवनी लिखी है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है किससे? तो सौरसेनी अपभ्रंश से, ब्राह्मण अपभ्रंश से, मगधी अपभ्रंश से या फिर अपभ्रंश से। तो आंसर यहाँ पे क्या सही होता है? यहाँ पे सही हो जाता है कि ये तीसरा, मगधी से ये जो है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मानी जाती है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा मिला है? तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे राष्ट्रभाषा की, राजभाषा की, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान में कौन सा दर्जा इसको जो है प्राप्त हुआ है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो यहाँ ये राजभाषा के रूप में मानी जाती है। आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है, किसे माना है? तो नहुस हो जाएगा, जानकी मंगल, शकुंतला या फिर आनंद रघुनंदन। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है। तो आंसर यहाँ सही हो जाता है रघुनंदन। आनंद रघुनंदन किसने माना है? तो आचार्य शुक्ल जी ने इसको माना है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। तो भोजपुरी का शेक्सपियर यहाँ पे किसे कहा जाएगा? तो रेणु हो जाएंगे, विद्यापति हो जाएंगे, भिखारी ठाकुर हो जाएंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसमें से क्या सही हो जाता है कि ये यहाँ पे भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे माना जाता है? तो भिखारी ठाकुर को माना जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न हम लेते हैं कि यदि प्रेम है तो श्रद्धा जागरण, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो श्रद्धा भक्ति से, करुणा से, कविता क्या है? लोभ और प्रीति। तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाता है? आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि यहाँ पे श्रद्धा और भक्ति से यह लिया गया है। श्रद्धा भक्ति जो निबंध है उससे यह पंक्ति ली गई है।
कुट्टी चातन के उपन्यास से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? तो मुक्तिबोध हो जाएंगे, अज्ञेय हो जाएंगे, या फिर भारत भूषण या फिर नैमीचंद जैन हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है? सही हो जाता है यहाँ पे दूसरा, कि यहाँ पे अज्ञेय हो जाएंगे। यहाँ पे यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह पूछा जा रहा है कि यह यहाँ पे क्या है? तो ये सर्वनाम है, सर्वनाम है, यहाँ पे सर्वनाम है या फिर संज्ञा है या विशेषण है या फिर सार्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पे क्या सही होता है? सही हो जाता है यहाँ पे कि ये सार्वनामिक विशेषण यहाँ पे है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि मंद का विलोम क्या है? मंद का विलोम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मंद का क्या हो जाए? सुस्त हो जाएगा, शीघ्र हो जाएगा, द्रुत हो जाएगा, या फिर त्वरित हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे सही होता है? यहाँ पे सही हो जाता है कि यहाँ पे द्रुत हो जाएगा। यहाँ पे है कि दाम लगाना का अर्थ है मूल्य आंकना या पूरी कीमत देना या फिर लागत मात्र देना या फिर मोल भाव करना। तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाता है? यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि इसका मूल्य आंकना। पानी ना मांगना का अर्थ क्या है? पानी ना मांगना का अर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है मर जाना, कि मर्यादा की रक्षा करना, इज्जत खोना, कि इनमें से कोई नहीं। आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि यहाँ पे हो जाएगा कि मर जाना। क्या हो जाएगा? कि पानी ना मांगना का अर्थ है मर जाना। थाली का बैगन का अर्थ है कि अधिक चिकना होना, कि या चौड़ा होना, या फिर सिद्धांतहीन व्यक्ति, या फिर गोल मटोल। आंसर क्या सही होता है यहाँ पे साथियों? तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि यहाँ पे ये सिद्धांतहीन जो व्यक्ति होता है उसे कहा जाता है बैगन, थाली का बैगन। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है दोनों विद्वान, दोनों तत्वज्ञ, या फिर दोनों मूर्ख, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसमें से क्या सही हो जाता है? सही हो जाता है इसमें से पहला, कि दोनों विद्वान, तू डाल डाल और मैं पात पात। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका इसमें से कौन सी हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा कि मृदुला गर्ग हैं, कि शिवानी है, कि बंग महिला, या फिर महादेवी वर्मा। तो स्त्री विमर्श के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी हैं। तो यहाँ पे स्त्री विमर्श की लेखिका यहाँ महादेवी वर्मा को माना जाता है। औरत के लिए औरत को लेखिका हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लता शर्मा हो जाएंगी, नासिरा शर्मा, या मैत्री पुष्पा, या फिर क्षमा शर्मा। तो यहाँ पे क्या आंसर होता है? यहाँ पे सही हो जाता है दूसरा, नासिरा शर्मा। औरत के लिए औरत लेखिका यहाँ पे नासिरा शर्मा है। कमलेश्वर के किस कृति पर साहित्य पुरस्कार मिला है? तो तीसरा आदमी, लौटते हुए मुसाफिर, या कितने पाकिस्तान, या फिर आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि ये सभी। तो जो पुरस्कार मिला था कमलेश्वर को, जो यहाँ पे पुरस्कार जो मिला था वो मिला था कितने पाकिस्तान। ये भारत पाकिस्तान के विभाजन पे ये उपन्यास लिखा गया है कमलेश्वर द्वारा, तो इसी पे इनको पुरस्कार मिल चुका है। संचारी भाव की संख्या यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संचारी भावों की संख्या इसमें से संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि 15 है, कि 26 है, कि 33 है, या फिर 36 है। तो संचारी भावों की संख्या जो होती है वो 33 है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा कि 2 प्रकार के होते हैं, कि 6 प्रकार के होते हैं, या 4 प्रकार के, या फिर 3 प्रकार के। तो साथियों यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि छंद जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। मुक्तक की बात यहाँ पे नहीं की गई है। यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं कि लांघो चिन्ह है। तो लांघो चिन्ह यहाँ पे पूछा जा, अब यहाँ पे ये जो चिन्ह पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ से भी एक प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो हमको जो चिन्ह होते हैं उनको भी अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पे पहला सही हो जाता है, दूसरा, या फिर तीसरा, या फिर चौथा। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? आंसर यहाँ पे सही हो जाता है ये तीसरा, यहाँ पे सही है। पर्यायवाची शब्द नहीं है, शोणित हो जाएगा, या फिर रुधिर हो जाएगा, खून हो जाएगा, या फिर कासिर हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें सारे पर्यायवाची एक दूसरे के हैं। मिठास शब्द क्या है? विशेषण है। यहाँ पे ये विशेषण है। कि संज्ञा है, कि संज्ञा भाववाचक संज्ञा है, या इनमें से कोई नहीं। तो मिठास क्या हो जाता है यहाँ पे? यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये
भाववाचक संज्ञा है। वह घर से बाहर गया इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो यहाँ पे कर्ता हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, अपादान हो जाएगा या फिर करण हो जाएगा। तो साथियों ये से जो होता है दो दो जो है कारक में ये यहाँ पे प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे से जो होता है ये तो ये करण में होता है प्रयोग इसका, और दूसरा इसमें अपादान में होता है। तो जब जब कहीं कोई कार्य किसी के द्वारा किया जाता है तो वहाँ पे से का प्रयोग करते हैं कि जैसे वह पेन से लिखता है, या फिर राम ने रावण को बाण से मारा, काफ़ी ये चर्चित है ये जो है वाक्य। तो ये हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं है। यहाँ पे है वह घर से बाहर गया। तो जहाँ कहीं आने जाने के निकल एक स्थान को छोड़ करके जब दूसरे स्थान पे जाने की बात होती है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, जब कोई चीज़ अपना वहाँ से छोड़ करके, जैसे हम घर से बाहर गए या फिर बच्चा घर से विद्यालय गया, तो यहाँ पे जो से होता है ये यहाँ पे अपादान कारक यहाँ पे हो जाता है। तो ये इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो ये अपादान और करण जो होता है करण कारक, ये दोनों को अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है। हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा कि एक होता है। वचन कितने होते हैं? तो यहाँ पे एक हो जाएगा, तीन हो जाएगा, दो हो जाएगा या फिर सभी। तो इसमें जो वचन होते हैं हिंदी में मूलतः दो वचन होते हैं, एक वचन होता है और दूसरा होता है बहुवचन। अब यहाँ पे हम लेते हैं कि वह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में घोड़ा क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा सर्वनाम की संज्ञा या व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है? यहाँ हो जाता है कि ये जातिवाचक हो जाता है घोड़ा। यहाँ पे कावा तरवर पंच बिड़ाला, यहाँ पे ये पंक्ति दी हुई है कि कावा तरवर पंच बिड़ाला चंचल किए पैठो काल पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे ये पंक्ति जो है काफ़ी चर्चित पंक्ति है ये। तो किसकी पंक्ति हो जाएगी? यहाँ पे कुकृपा की हो जाएगी, लोईपा की हो जाएगी, बीरूपा की हो जाएगी या फिर सरहपा की यहाँ पे ये पंक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कि ये लुईपा की पंक्ति हो जाएगी, कावा तरवर पंच बिड़ाला। तो यहाँ पे अपभ्रंश भाषा में दव्य सहाय पयास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाले कवि का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसकी रचना किसने की है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है? यहाँ पे सही हो जाता है कि इसमें लक्ष्मीधर हैं या हेमचंद हैं या देवसेन हैं या शालिभद्र सूरी हैं। तो यहाँ पे क्या सही होता है? यहाँ पे तीसरा सही हो जाता है कि देवसेन, दव्य सहाय देवसेन, ऐसे याद करना है। तो ये इसका जो है ये सही हो जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं कि किस रासो ग्रंथ में आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों के वीरता युद्ध का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे आंसर क्या सही होता है कि पृथ्वीराज रासों में, परमाद रासों में, खुमान रासों में, हमीर रासों में। तो साथियों यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि जो परमाल रासो है उसमें वहाँ पे आल्हा उदल जो आल्हा खंड है उसमें दो वीर सरदारों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? तो परमाल रासों में यहाँ पे किया गया है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो चारण साहित्य है वो दूसरा नाम किस साहित्य का है? तो सिद्ध का है कि रासों का है, जैन का है या फिर नाथ का है? तो यहाँ पे क्या सही होता है? यहाँ पे सही हो जाता है कि जो रासो है, रासो साहित्य है, उसी को हम चारण साहित्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा, गारसा दत्तासी ने कहा, आचार्य शुक्ल ने कहा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा? तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि इसको स्वर्णकाल ग्रियर्सन जी ने कहा। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय की बात यहाँ पे पूछी जा रही है। तो हित हरिवंश स्वामी ने, निर्वारकाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, विष्णु स्वामी ने। तो आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाता है? यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा साथियों कि हित हरिवंश जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन इन्होंने किया। अब वल्लभाचार्य की कृति नहीं है, यहाँ पे पूछा रहा है कि उनकी कृति कौन सी नहीं है। तो राम रक्षा स्तोत्र हो जाएगा, तत्वदीप निबंध हो जाएगा, अड़ुभाष्य हो जाएगा या फिर सुबोधनी टीका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है? यहाँ पे
नहीं पूछा जा रहा है तो यहाँ पहला सही होता है राम रक्षा स्तोत्र, यहाँ पे वल्लभाचार्य की कृति नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अगला प्रश्न है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाय निरंतर गावे पंक्ति किस किस कृष्ण भक्त कवि की है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये मीराबाई की है कि नंददास की है, रसखान की है या फिर सूरदास की है। काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति ये भी है। तो ये रसखान जी की पंक्ति यहाँ पे है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाय निरंतर गावही पंक्ति किसकी है। तो यहाँ पे हमको रसखान को लगा देना है। यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कथा है। तो कथा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दुष्यंत शकुंतला हो जाएंगे, उर्वशी पुरवा हो जाएंगे, विक्रम और उर्वशी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। तो दुष्यंत और शकुंतला यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। कालिदास की बहुत ही चर्चित नाटक के रूप में ये अभिज्ञान शाकुंतलम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसमें 7 कांड हैं, जो है सर्ग हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे हम लेते हैं कि सूरसागर का उपजीव ग्रंथ है। तो उपजीव ग्रंथ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मतलब ये कहाँ से लिया गया है सूरसागर। तो गीता से है, भागवत पुराण से है, ऋग्वेद से है, हरिवंश पुराण से है। तो क्या इसमें सही हो जाता है साथियों? तो सही हो जाएगा इसमें कि ये किससे लिया गया है, भागवत पुराण से ये लिया गया है सूरसागर। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है। तो यहाँ पे सूरदास सही हो जाएगा, नंददास सही हो जाएगा। सूरदास, नंददास, विद्यापति या फिर तुलसीदास। आंसर क्या सही हो जाता है कि यहाँ पे विद्यापति है। माधव हम परिणाम निराशा किसकी पंक्ति यहाँ पे है। तो यहाँ पे आंसर सही हो गया, तीसरी जो है विद्यापति यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण क्या है कि कल्पना की समाहार शक्ति, पिंगल वर्णन या फिर नायिका भेद वर्णन या फिर प्रतीकों का नपा तुला प्रयोग। तो प्रतीकों का नपा तुला प्रयोग यहाँ पे तो साथियों सही हो जाता है इसमें आंसर कि ये जो है कल्पना की समाहार शक्ति का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। कल्पना की समाहार शक्ति कहा किसने है? तो आचार्य शुक्ल जी ने यह कथन कहा है। रीतकाल में साक्षात रसमूर्ति माने जाते हैं। तो रीतकाल के रसमूर्ति बिहारी को मानते हैं, घनानंद को, देव को या पद्माकर को। तो रसमूर्ति किसे हम मानते हैं? तो यहाँ पे साक्षात रसमूर्ति हम घनानंद जी को मानते हैं। कौन ये किसने कहा है? तो ये भी आचार्य शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न है कि रीतकाल का अंतिम आचार्य कवि कौन है। तो यहाँ पे भिखारी दास हो जाएंगे, चिंतामणि हो जाएंगे, पद्माकर हो जाएंगे या फिर भूषण हो जाएंगे। आंसर सही हो जाता है यहाँ पे पहला कि भिखारी दास जो हैं वो अंतिम आचार्य के रूप में, रीतकाल के अंतिम आचार्य के रूप में भिखारी दास जी को जाना जाता है। अगले कवि आगे के कवि रीजही तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो हैं के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि भिखारी दास हैं। भिखारी दास हो जाएंगे, तुलसीदास हो जाएंगे, केशवदास हो जाएंगे, देव हो जाएंगे। पंक्ति एक बार हम फिर से पढ़ रहे हैं। आगे के कवि रीझही तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। तो यहाँ पे पंक्ति सही हो जाती है कि इसको लिखा है भिखारी दास जी ने। और यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं कि रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है। तो कलाकाल किसने कहा है? नगेंद्र ने कहा है या राम कुमार वर्मा ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने या फिर आचार्य शुक्ल ने। तो आंसर सही हो जाता है रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने इसको कहा है। किस भक्तकालीन कवि ने नायक भेदी के रचना की है। तो तुलसीदास, सूरदास, गंग या फिर रहीमदास। तो किस भक्ति काल के कवि ने नायिका भेद की रचना की है। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि यहाँ पे सूरदास जी ने नायिका भेद का वर्णन किया है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कौन करेजो नहीं कसकत सुति सुन विपत्ति बाल विधवन की पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, और ये भारतेंद्र युग की पंक्ति मानी जाती है। जो जागरण काल सुधार युग था तो इसमें ये हो जाएगा कि भारतेंदु की है या वृंदावन की है या फिर प्रताप नारायण मिश्र की है या प्रेमघन की पंक्ति है। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। ये किसी भी एग्जाम में ये पंक्ति आने की संभावना बनी रहती है। तो ये प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। कौन करे जो नहीं कसकत सुन विपत्ति बाल विधवन की, ये पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र जी की है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा या फिर
मिश्र बंधु ने कहा, नंदुलारे वाजपेयी जी ने कहा, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है? यहाँ पे सही हो जाता है, यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र जी ने इसको कहा है। किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने। आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? आधुनिक काल में जो ब्रज भाषा लिखी जाती है उसके प्रसिद्ध कवि कौन है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है साथियों कि यहाँ पे जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि यहाँ पे जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं जो ब्रजभाषा के अंतिम कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है, अनामिका जो है वो निराला जी के द्वारा रचित है। कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये निराला है, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, सुमित्रानंद पंत है, महादेवी वर्मा है। तो आंसर यहाँ पे साथियों सही हो जाता है कि यहाँ पे ये सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। क्या? संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। यहाँ पे अगला प्रश्न है, महंगू महंगा रहा शीर्षक कविता किसकी है? तो यहाँ पे है कि ये जो है निराला की, ये पंत की है, निराला की है, जो शंकर जी की है, या फिर मुक्तिबोध की है। आंसर सही यहाँ पे हो जाता है दूसरा कि ये निराला जी की कविता का शीर्षक है कि महंगू महंगा रहा है शीर्षक कविता किसका है? तो ये पंक्ति यहाँ पे निराला जी की हो जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं कि सोहनलाल द्विवेदी कृति कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि जौहर है, कि भैरवी है, युगधारा है, या फिर प्रभाती है। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगा जौहर। जौहर ये इनकी पंक्ति नहीं है ये। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? आंसर सही हो जाता है यहाँ पे नागार्जुन, या त्रिलोचन, या मधुप, या फिर प्रभाती। तो आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाता है, नागार्जुन का नाम वैद्यनाथ मिश्र माना जाता है। निराला की बालरलाल कविता का संबंध किससे है? तो प्रगतिवादी चेतना से, छायावादी से, प्रयोगवादी चेतना, प्रकृतिवादी। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि प्रगतिवादी चेतना के कवि के रूप में निराला जी की ये कविता देखी जाती है। प्रयोगवाद को कोई वाद नहीं है, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, यह साधन है, साध्य नहीं है। कथन किसका है? तो यहाँ पे आंसर सही है, अज्ञेय का है, प्रभाकर जी का है, या मुक्तिबोध, या फिर रघुवीर सहाय का। तो आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाता है कि यहाँ पे अज्ञेय जी ने ये कथन कहा है, प्रयोगवाद को कोई वाद नहीं है, ये प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, यह साधन है, कोई साध्य नहीं है। अज्ञेय जी की है। निम्नलिखित में से इसमें से कौन नवगीत के प्रतिनायक जो है माने जाते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाता है कि वीरेंद्र जी को मानते हैं, दुष्यंत जी को, भवानी प्रसाद मिश्र, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को। आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाता है? यहाँ पे सही हो जाता है पहला कि ये वीरेंद्र मिश्र को माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। तो बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये रचना मानी जाती है, आत्मकथा। यहाँ पे है किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे तरुणिनी तपसिन, यहाँ पे तरुण तपस्विनी, भोजपुर का ठग, या राजकुमारी, या फिर रजिया बेगम का रंगमहल में हलाहल। यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाता है? आंसर यहाँ पे सही हो जाता है दूसरा कि भोजपुर का ठग। धुनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो गबन के हो जाएंगे, गोदान के हो जाएंगे, कर्मभूमि, या फिर प्रेमाश्रय। आंसर यहाँ पे सही हो जाता है साथियों कि यहाँ पे ये दूसरा सही है, गोदान के ये धुनिया और झुनिया पात्र माने जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सतह से उठता आदमी की विधा है, उपन्यास है, कहानी है, कविता है, नाटक है। तो सतह से उठता आदमी की विधा जो है वो हो जाती है, क्या हो जाती है? यहाँ पे सही हो जाता है दूसरा कि ये एक कहानी है। अज्ञेय की कहानी नहीं है, तो यहाँ होगा शरणार्थी हो जाएगा, शरणार्थी हो जाएगा, या फिर मलबे का मालिक हो जाएगा, मलबे का मालिक, पठारी का धीरज, या फिर रेल की सीटी। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, नहीं पूछा जा रहा है। तो ये मलबे का मालिक ये मोहन राकेश की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि दिनकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि निशाचर है, कि प्रभाकर है, सुधाकर है, या फिर
जो है विभाकर है। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है, यहाँ पे सही हो जाता है कि ये प्रभाकर हो जाएगा। कौन सा है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ प्रभाकर हो जाएगा। दादा कामरेड के लेखक कौन है, तो यशपाल हो जाएंगे, जैनेन्द्र हो जाएंगे, लचन जोशी हो जाएंगे, राजकिशोर हो जाएंगे। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है दूसरा, पहला कि यशपाल की कहानी ये मानी जाती है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि मृणाल जैनेन्द्र किस उपन्यास के पात्र हैं, तो यहाँ पे सही होता है विवर्त के हैं, त्यागपत्र हैं, ददास के हैं या फिर सुनीता। तो आंसर क्या सही हो जाता है, सही हो जाता है इसमें ये त्यागपत्र का पात्र माना जाता है। कौन, मृणाल। कठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग किस कृति पर वर्णित है, तो क्या सही होता है, उर्वशी हो जाएगा, उर्वशी हो जाएगा या फिर द्रौपदी हो जाएगा, महामानव या आत्मजयी हो जाएगा। तो कठोपनिषद जो कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखित ये रचना है, तो ये क्या सही होता है, यहाँ पे आत्मजयी जो है वो यहाँ पे सही हो जाता है। क्या सही हो जाता है, आत्मजयी। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा साकेत है या पल्लव है या कामायनी है या फिर प्रिय प्रवास। तो यहाँ पे पल्लव जो है ये नहीं है और महाकाव्य, और जबकि तीनों रचनाएं साकेत, कामायनी और प्रिय प्रवास ये तीनों रचनाएं क्या हैं, ये महाकाव्य के रूप में जानी जाती हैं। हिंदी के तीनों महाकाव्य के रूप में ये रचनाएं यहाँ पे जानी जाती हैं। तो साथियों यहाँ पे हमने 125 प्रश्नों को यहाँ पे आप लोगों के सामने हल कराया है और आप लोग अपनी तैयारी को मजबूती के साथ और अच्छे से पढ़ाई करते हुए बिल्कुल लगन के साथ पढ़ते रहिए, ताकि एग्ज़ाम के समय कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी ना आए और अपने प्रैक्टिस सेट को ऐसे ही हल करते हुए अपने तैयारी को और मजबूती प्रदान करें। साथियों, परीक्षा नज़दीक हो या दूर हो इससे मतलब नहीं रहता है, केवल पढ़ाई अच्छे से मन लगा कर के जब हम करते रहते हैं तो हमारी तैयारी जो है काफ़ी मजबूती की तरफ जो है चलती रहती है। तो उसमें जो है कोई कोताही नहीं करना है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नहीं तो जितना कुछ भी पढ़े रहते हैं पहले वो सारा कुछ भूल जाता है। तो लगातार अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखिए और जो है यहाँ से अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो साथियों यहाँ पे हम विदा लेते हैं, तो हम अगली जो है वीडियो के साथ यहाँ पे फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।